हमारा बहुत सारे फार्मरों की प्रॉब्लम है कि प्लांकटन तो हम बनाते हैं लेकिन वो प्लांकटन हमारा तालाब में टिकता नहीं, 1-2 दिन में खत्म हो जाता है। कुछ टाइम ऐसे भी होता है कि बहुत कुछ लगा दिया लेकिन फिर भी प्लांकटन तैयार ही नहीं होता। पॉन्ड में ऐसे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है जिसके वजह से हमारा तालाब में प्लांकटन अदरवाइज तो टिकते नहीं और नहीं तो प्लांकटन तैयार भी नहीं होता। आइए दोस्तों, आज एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से मैं ये आपको बोलने का कोशिश करूंगा कि इसके पीछे रीजन क्या क्या हो सकता है और हमको ये कैसे ठीक करना है, हम उसको कैसे ठीक करें जैसे हमारा प्लांकटन टिक जाए या प्लांकटन हमारा तालाब में अच्छा खासा बन जाए हमारा आईएमसी कल्चर के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी, वेलकम टू बांग्ला कृषि खबर। हमारा जो बिजनेस है आप लोग सभी जानते हैं, हम लोग सभी प्रकार का मछली का जो बच्चा होता है ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी करते हैं और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे इंफॉर्मेशन और टिप्स मछली पालन के ऊपर देने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसे मैंने बताया, कुछ टाइम प्लांकटन बनते नहीं या कुछ टाइम प्लांकटन रुकते नहीं, यानी कि 1-2 दिन 4-5 दिन में प्लांकटन खत्म हो जाता है तो हम लोग परेशान हो जाता है इसके पीछे रीजन क्या है। और कुछ टाइम बहुत कोशिश करने के बाद भी हमारा तालाब में प्लांकटन ठीक तरीके से टिकता नहीं। तो इसके पीछे रीजन क्या क्या हो सकता है? देखिए, रीजन बहुत सारे रीजन है लेकिन मैं कुछ शॉर्टलिस्टेड रीजन क्या हो तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस और कुछ ओल्ड फार्मर के पास से सुना हुआ एक्सपीरियंस के अनुसार मैं एक मतलब कुछ पॉइंट निकाला हूं जो इसकी वजह से ये हो सकता है कि तालाब में प्लांकटन ना बने या खत्म हो जाए। तो एक ही आज के एक पूरा वीडियो में ये पूरा मामला समझाना बहुत ही मुश्किल है, तो आज मैं 1-2 पॉइंट का बात करूंगा जो मेजर पॉइंट है, यानी कि मेन पॉइंट है। हो सकता है इस जो टॉपिक है यानी कि प्लांकटन ना बनने का एक टॉपिक है, एक दूसरा पार्ट भी हो सकता है, बन सकता है, हम बनाने का कोशिश करेंगे। तो आज समझ लीजिए आज पहला पार्ट है। तो जैसे मैंने बताया कि प्लांकटन रुकते नहीं या प्लांकटन तैयार नहीं होता, सबसे मेजर जो कारण होता है, सबसे मुख्य बोल सकते हो ऐसे कारण होता है कि मैक्सिमम तालाब में आप देखा जाए तो तालाब का जो मिट्टी वही सब कुछ होता है हमारा। चाहे से आप खेती बाड़ी कर लो, चाहे से आप तालाब बना लो, मतलब मछली पालन कर लो, तो हमारा जो मिट्टी होता है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज होता है। जिस जगह देखा गया कि मिट्टी मैक्सिमम रेड कलर, बहुत ही रेड कलर और साथ ही साथ एसिडिक है, ठीक है, तालाब का जो मिट्टी है वो मिट्टी एसिडिक है, तो उस जगह आपको प्लांकटन रुकने का बहुत ही कठिन है, यानी कि बहुत ही टफ है प्लांकटन बनाना और रुकना। यानी कि आपको प्लांकटन जल्दी खत्म हो सकता है ऐसे तालाब में। एसिडिक तालाब मतलब क्या है, हम लोग सभी जानते हैं एसिडिक तालाब हमारा है, इसका मतलब यह है कि पीएच जो होता है वो बहुत ही लो है। तो पीएच लो जिस तालाब में होंगे, जो एसिडिक तालाब हो, उस तालाब में प्लांकटन बनाना सबसे मुश्किल का काम है। जी हाँ दोस्तों, अब एक बात जान लीजिए कि प्लांकटन का जो इन जनरल सेल्फ लाइफ होता है वो 15 दिन के आसपास होता है। इसीलिए जब भी हम फर्टिलाइजर के यूज करते हैं, हम बोलते हैं हर 15 दिन में आप फर्टिलाइजर के यूज करो। अगर आपका पॉन्ड का सभी पैरामीटर आपके पास चेकअप है तो आप हर 15 दिन में फर्टिलाइजर का यानी कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करो। तो मैंने जैसे बताया, जिस तालाब ऐसे हो यानी कि एसिडिक हो और मिट्टी भी रेड जैसा मिट्टी, बहुत ही रेड जैसा मिट्टी हो, इस जगह आपको फिर से वही चूना का डोजिंग करना है। लेकिन जो पत्थर चूना हम बोलते हैं, वो पत्थर चूना का एक काम कीजिएगा, भिगाने का जरूरत है नहीं। आपका तालाब में पानी है, छोटा छोटा ऐसे टुकड़ा करके डायरेक्ट डाल दीजिएगा। जो पत्थर जैसा चूना छोटा छोटा टुकड़ा करके डायरेक्ट डाल दीजिएगा। कितना डालेंगे? 1 डेसिमल, फिर से डेसिमल का हिसाब बता रहा हूं, तो 435 स्क्वायर फीट, अप्रोक्स 435 स्क्वायर फीट में 1 डेसिमल होता है। 1 डेसिमल के उस हिसाब से 2 से 3 केजी आप छोटा छोटा पत्थर चूना जो बोलते हैं वो चूना आप डाल दीजिए। आपका उसके बाद आप पीएच फिर से चेक करो। उसके बाद अगर पीएच चेक करो, पीएच ठीक तरीके से ना आए तो फिर से उसके बाद मतलब 2-3 दिन के बाद फिर से आपको यही डोज करना है। जी हाँ दोस्तों, तो ये हो गया एक सॉल्यूशन। दूसरी सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जब भी आप तालाब बनवाएंगे, स्पेसिफिकली ऐसे जैसे तालाब जिसमें एसिडिक हो, पीएच हर टाइम लो रहता है, तो ऐसे तालाब में आपको चूना थोड़ा ज्यादा देके बनाना है और साथ में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देना है। ओनली इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देना है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको नहीं यूज करना है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के साथ ऑर्गेनिक मैन्योर जो बोलता है, गोबर वगैरह, तो उसके साथ आपको चूना देना है, यानी कि चूना और उसके डोज आपको करना है।
तो इस जगह आप क्या देंगे, पॉन्ड प्रिपरेशन लगाएंगे 3 से 4 केजी। जी हाँ दोस्तों, 3 से 4 केजी आप वही पत्थर जैसा चूना आप यूज कीजिए, और साथ में आप ऑर्गेनिक, ओनली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का बहुत वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल में है, आप चाहे तो देख सकते हो। उसके साथ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आप यूज कीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक भी एक सोल्यूशन हो सकता है। तीसरी सोल्यूशन मैं क्या बोलना चाहता हूं, जिसके पास थोड़ी सी बजट हो, ऐसे मिट्टी है, ऐसे तालाब है, थोड़ी सी बजट हो, तो उस जगह आप वाटर सॉइल प्रोबायोटिक का यूज कर सकते हो हर 15 दिन में, या कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है प्रोबायोटिक का डोज। तो प्रोबायोटिक भी बहुत एक मतलब वाटर सॉइल प्रोबायोटिक, ध्यान में रखिएगा, जब ये आप फीड का दुकान में जाइएगा तभी बोलिएगा वाटर सॉइल प्रोबायोटिक देने के लिए। तो एक बहुत ही एक इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं वाटर सॉइल प्रोबायोटिक। जी हाँ दोस्तों, और 4 नंबर पॉइंट मैं ये बताने जा रहा हूं कि आप 15 दिन में आपका तालाब का आपका जैसे पीएच चेक कर रहे हो, तो अगर आप ऐसे तालाब बना लिया जिसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया, जैसे मैंने बताया आपको, चूना देके आप प्रिपेयर किया, तो 15 दिन में देखा जाए फिर भी लो ही चल रहा है आपका तालाब में पीएच, तो आप हर 15 दिन में 1 डेसिमल के अनुसार 435 स्क्वायर फीट में 1 डेसिमल के अनुसार 1.5 से 2 केजी चूना, और वही पत्थर जैसा चूना आप यूज कीजिएगा। लेकिन ये जो मैं सेकंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट जो पत्थर जैसे चूना बोल रहा हूं, ये आप भिगा के ही दीजिएगा, जैसे भिगा के ऊपर में पानी छिटा के ऐसे हम लोग बनाते हैं पत्थर चूना को। लेकिन पहले बात जो मैं बोल रहा हूं, छोटा छोटा टुकड़ा फेंकना, वो आप डायरेक्ट फेंक सकते हो, ठीक है ना। जब भी आप पॉन्ड के देखेंगे ये पॉन्ड प्रिपरेशन किया लेकिन फिर भी प्लांकटन नहीं आ रहा, तो छोटा छोटा टुकड़ा आप डायरेक्ट डालो। और सेकेंड टाइम मैंने क्या बोला, पॉन्ड प्रिपरेशन के टाइम में पत्थर चूना को आप धीरे छोटा छोटा पानी देके, जो भी हम उसको डस्ट हो जाता है तभी डालो। और थर्ड पॉइंट मैंने बोला आपको प्रोबायोटिक देने का। फोर्थ पॉइंट में 1 से 1.5 केजी चूना, पत्थर चूना, लेकिन उसको ऊपर पानी देके वो जब भी आपको पाउडर जैसा हो जाएगा तभी डालो। हर 15 दिन में आप यूज करो। तो ये करने से आपका तालाब में प्लांकटन सस्टेन रहेगा, बहुत अच्छे रहेगा। और फोर्थ पॉइंट जैसे मैंने बताया, जहां पर आप हर 15 दिन में यूज करो, उस जगह आपका पानी तालाब में अगर मछली है तो आपको भिगा के ठंडी करके ही देना है चूना। जी हाँ दोस्तों, ये आप ध्यान में रखिएगा। और बाकी जो है वो विदाउट फिशेस का बात कर रहा हूं। तो एक मैंने पहले पॉइंट बताया, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तालाब में प्लांकटन ना रुकने का या ना बनने का। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो का दूसरा पार्ट बनाने का, जिसके बाकी सभी जो पैरामीटर होता है जिसके वजह से तालाब में प्लांकटन रुकते नहीं या बनते नहीं, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने का, अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, मैं जरूर इसका पार्ट 2 बनाने का कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत सारे फार्मरों को ये हो सकता है नहीं भी पता हो। सब अच्छे रहिए, सुस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।